हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फैन के टेक चैनल पर। आज एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं गाइस। आ जाता है नोटपैड पर AWS का। हमने बहुत सारी चीज़ें देखा, देखा हमने प्रीवियस वीडियो में हमने हमने देखा अपना एक लोड बैलेंसर गाइस। लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िग करते हैं, और लोड बैलेंसर से हम वेबसाइट होस्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी हमने। सो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। सो आज हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। सो आज हम आ जाते हैं हम अपने IAM पे गाइस। IAM, व्हाट इज IAM इन AWS? IAM है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट गाइस। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ये होता क्या है IAM में, और AWS का ऐसा क्या फीचर्स है, ये सारी चीज़ें क्या है, और कौन से चीज़ों में परमिशंस मिलती है, ये सारी चीज़ें हम इस पे बात करेंगे। तो IAM बेसिकली परमिशन टूल है, परमिशन सर्विस बोल सकते हो आप। एक परमिशन सर्विस है जो कि हम जो कि हम AWS में हम यूजर्स को देते हैं। हम यूजर्स को देते हैं गाइस, यूजर को देते हैं। तो जब भी कोई न्यू यूजर आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसका क्या बनाते हैं गाइस? एक न्यू यूजर बनाते हैं, राइट। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा जाता है तो हम उसका क्या सबसे पहले बनाते हैं? उसका आईडी बनाते हैं। तो हम वैसे ही इसका एक आईडी बनाएंगे हम IAM में और AWS के सर्विसेज में। सो आईडी कुछ नहीं होगा गाइस। आईडी को हम यूजर बोलेंगे, यूजर नेम देंगे, यूजर नेम बनाएंगे, और उसको कौन सी चीज़ों की परमिशन, कौन सी चीज़ों की परमिशन। सो वो सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। तो आ जाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हमारे AWS के कंसोल पर गाइस। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा AWS के सीरीज में। और मुझे कमेंट करके बताइए गाइस, आपको लोड बैलेंसर का लेक्चर कैसा लगा, और आने वाले वीडियोस में आपको क्या अच्छा और प्रैक्टिकल्स में आपको बताऊं, वो सारी चीज़ें बताइएगा गाइस, ठीक है। तो आ जाते हैं हम IAM के कंसोल पर, IAM के सर्विस पर। से यहाँ पे IAM लिखना है और IAM पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम IAM में क्लिक करते हैं गाइस, जैसे ही हम IAM में क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा यूजर। यूजर के बटन पे एक बार क्लिक कर लीजिए। ये हमारा एक रूट यूजर है गाइस। ये हमारा जो हम यूजर है, हमारा मैं जिस अकाउंट से ये बना रहा हूँ, ये रूट यूजर है गाइस। ये रूट यूजर है, ठीक है। तो रूट यूजर लाइक इन लाइक ये फादर ऑफ द फोल्डर, फादर ऑफ द प्रोसेस, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। यही आपका करता धरता का कंसोल है। इससे आप कुछ भी कर सकते हो। ये AWS खुद उड़ा सकते हो, ऐसा सारी चीजें हम ये अकाउंट ही खुद उड़ा सकते हो, ऐसा ये वाला इसका परमिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक बंदा आया है हमारे एक नीचे, जैसे कि हमें बता रहा हूँ, एक सीनियर बंदा है, एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर बंदा है, और एक जूनियर की भर्ती हुई है, ठीक है। जूनियर की क्या हुई है? नई नई भर्ती हुई है। अब सीनियर को तो सब पता है, तो सीनियर को सब एक्सेस होना चाहिए, ऑल एक्सेस देना चाहिए, ऑल एक्सेस। बट क्या आपको लगता है कि गाइस जूनियर को भी वही ऑल एक्सेस होना चाहिए? ऑल एक्सेस होना चाहिए? आप हमें मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस। अगर लगता है तो क्यों लगता है वो बताइए, अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता वो भी बताइएगा गाइस, ठीक है। तो बट जूनियर को सब एक्सेस होना चाहिए? नहीं गाइस, जूनियर को कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए जो सीनियर को एक्सेस है। तो हम उसे पर्टिकुलर एक्सेस देंगे। हम क्या करेंगे? हम पर्टिकुलर एक्सेस देंगे जूनियर को। हमको खाली सिर्फ देना है EC2, तुम EC2 को लॉन्च कर सको, EC2 को देख सको, S3 को सिर्फ तुम देख सको, S3 को क्रिएट ना कर सको, और S3 की एक दो चीज़ों की ही परमिशन देख सकते हैं। जैसे कि एक दो चीज़ों की ही परमिशन हम दे सकते हैं।
सो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो आ जाते हैं हम अपने कंसोल पर, हम क्रिएट यूजर कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्रिएट यूजर करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट यूजर जैसे ही करते हैं तो एक लोडिंग ले रहा है गैस, यूजर नेम बोल रहा है, तो यूजर नेम मांग रहा है, तो हमें एक यूजर नेम देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक यूजर नेम जॉन। ठीक है गाइस, जॉन करके एक यूजर नेम ले लेता हूँ। यूजर नेम देने के बाद यहाँ पे ये से जो दिख रहा है यहाँ पे प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू कंसोल मैनेजमेंट, इसे मैं टिक कर देता हूँ गाइस, इसे मैं टिक कर देता हूँ। और यहाँ पे कंसोल पासवर्ड जो बोल रहा है ये ऑटो जनरेटेड है, ये खुद ऑटोमेटिकली AWS हमें बना के देगा पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम पासवर्ड है जो कि आप अपना कस्टम पासवर्ड दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कस्टम पासवर्ड नहीं दूंगा, तो ऑटो जनरेटेड में रखूंगा। ऑटो जनरेट पे रखने के बाद गाइस, तो जैसे ही मैं ऑटो जनरेटेड पे यहाँ पे रखता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑटो जनरेटेड मुझे यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे रखने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ऑटो जनरेटेड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऑटो जनरेटेड पे सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे है ना गाइस, इसको ना यूजर जो मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड पे लिखा है, तो इसे मैं अनटिक कर देता हूँ। ये क्या बोल रहा है गाइस, बेसिकली ये बोल रहा है कि जब भी यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन, जब भी एक नेक्स्ट साइन इन लोगे तो एक यूजर का न्यू पासवर्ड क्रिएट करना, ये हैप्टिक हो जाएगा गाइस, तो ये इतना नहीं लेंगे। ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे, जब आप प्रो हो जाओगे तब देखेंगे गाइस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही दबा नेक्स्ट के बटन पर दबाता हूँ, नेक्स्ट बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे अटैचेस पॉलिसीज दिख रही है गाइस, यहाँ पे अटैचेस पॉलिसीज यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आप है ना, एक अभी लोड ले रहा है, 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम अपने परमिशंस के पॉलिसीज दे सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं ना, कुछ भी हम परमिशंस की जो भी पॉलिसीज होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। हमें किस किस चीज़ों का परमिशन उनको देना है, हमें किस चीज़ों का परमिशन नहीं देना है, तो हम यहाँ पे अटैच पॉलिसी पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे। तो ये एक पेज एक कंटेंट ओपन करेगा, यहाँ पे कंटेंट ओपन करेगा। तो वो हमें शो करेगा कि यहाँ पे कि क्या है कंटेंट में, तो बताएगा। ठीक है गाइस, तो कुछ टाइम लोड ले रहा है गाइस, आई हो जल्दी आ जाए। मुझे यहाँ आई थिंक मेरे को लग रहा है यहाँ के नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। सो मैं तब तक का मैं आपको बताता हूँ आई एम का क्या मसला होता है। तो चलिए, यहाँ पे आ चुका है कंसोल। मैं यहाँ पे सिर्फ देता हूँ EC2, EC2 फुल एक्सेस दूंगा गाइस। यहाँ पे दिख रहा है आपको Amazon EC2 फुल एक्सेस, इसको खाली क्लिक कर दीजिए गाइस, इसको क्लिक कर दीजिएगा। एक ही को अभी देखेंगे, मैं हम आगे की भी एक चीज देखेंगे आने वाले अभी आने वाले वीडियोस पे, तो कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाते हो गाइस, तो यहाँ पे आपको कुछ पूछेगा कि यूजर नेम आपका रिव्यू करने बोला है। यूजर नेम है ऑटो जनरेटेड है, नो हमें पासवर्ड रिसेट नहीं चाहिए, ये एक ही पासवर्ड, एक ही हमें टाइप में क्या देंगे, AWS मैनेज करे परमिशन पॉलिसी, हम EC2 फुल एक्सेस दे देंगे। तो क्या करेंगे गाइज, हम यहाँ पे इसको क्रिएट एक्सेस कर देंगे, क्रिएट यूजर करेंगे। जैसे ही हम एक क्रिएट यूजर करते हैं, तो हमें यहाँ पे कंसोल पासवर्ड देता है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, आप भी कॉपी कर लीजिएगा गाइज। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसका जो भी पासवर्ड रहेगा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इतना ये इतना पासवर्ड दे दिया, इतना छोटा सा पासवर्ड, वही है क्या, देख लेता हूँ। हाँ, नहीं तो अगर कुछ भी रहा तो अब ये लॉगिन नहीं होगा। सो गाइज, ये आपको कंसोल का यूआरएल दे चुका है। तो अब ये कंसोल का यूआरएल यहाँ पे कॉपी करेंगे। एक हम अपना यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आपका कोई भी दूसरे ब्राउजर है, कुछ भी लो, कुछ भी ब्राउजर में जाओ, उसको पेस्ट करो और एंटर मारोगे ना गाइज। जैसे ही आप एंटर मारते हो, तो यहाँ पे खाली आपको बताएगा, खाली पासवर्ड मांगेगा और यूजर का नाम देने बोलेगा। ठीक है, तो हम अभी जॉन यूजर से है ना, जॉन यूजर से लॉगिन करेंगे। ठीक है गाइज, जॉन यूजर से सेम चीज एक AWS का लॉगिन करेंगे। तो अभी आपको पता चल जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आई एम यूजर एक्चुअल में है क्या और करता क्या है। ठीक है गाइस, तो उसी के लिए साथ साथ में हम अभी आने वाले वीडियोस में फायरवॉल्स देखेंगे गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फायरवॉल AWS के वर्किंग कल्चर पे। तो फायरवॉल में कौन से टाइप के फायरवॉल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। लाइक स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है, स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है, व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप, व्हाट इज NACL,
ये सारे नेटवर्क NACL का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको एक इन जनरल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है गाइस। सो वो सारी चीज़ें क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। ये यहाँ पे इतना लोड क्यों ले रहा है गाइस, पता नहीं। यहाँ पे देखते हैं, इसके नेक्स्ट टैब में ओपन करके ले लेना चाहिए, फटाक से ओपन होना चाहिए। या तो मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, या तो ये पेज का इशू है गाइस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैं अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करता हूँ। अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद देखता हूँ कि आ रहा है क्या नहीं। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है गाइस। सो इसको मैं, चलो यहाँ पे कुछ तो आ रहा है, दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे दिख गया। ठीक है, मैं इसको ना डिलीट ही कर देता हूँ, ये ब्राउज़र को नहीं चाहिए मुझे। ये ब्राउज़र नहीं चाहिए। आ गया है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप। आई एम यूज़र क्या है हमारा? आई एम यूज़र जॉन है। जॉन का पासवर्ड क्या है गाइस? जॉन का पासवर्ड ये है, कॉपी करेंगे हम, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, साइन इन का बटन दबाएंगे, तो साइन इन जैसे ही आप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जॉन यूज़र आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी ओपन हो चुका है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यू हैव साइंड आउट, साइन इन अगेन बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम साइन इन वापस से करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे आपको देख रहा है जॉन यूजर से आप, जॉन यूजर से आप ओपन, जॉन यूजर से आप, आई एम यूजर है जॉन यूजर, यहाँ से जॉन यूजर आ चुका है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे EC2 में सबसे पहले मैं ओपन करूंगा गाइस, EC2 को ओपन करूंगा। हमने EC2 को एक्सेस दिया था ना गाइस, EC2 को खाली एक्सेस, फुल एक्सेस दिया था। सिर्फ वही ओपन अगर हो रहा है तो पता चल जाएगा आपको यहाँ पे। ये आपका भी होना चाहिए ऐसा गाइस, ठीक है। आप सभी का भी ऐसा गाइस होना चाहिए, EC2 का फुल एक्सेस होना चाहिए ऐसा। अगर ये पेज ओपन हो रहा है इसका मतलब आपका वर्किंग है, ठीक है। जैसे हमने EC2 को दिया था ना, हमने तो दूसरे सर्विसेज को नहीं दिया। हम S3, चलो S3 ओपन करते हैं। S3 बकेट ओपन करेंगे। S3 जैसे ही बकेट ओपन करते हैं गाइस, देखते हैं कि S3 बकेट हमें ओपन होता है क्या नहीं, कुछ हमें करने देता है क्या नहीं देता है, हम तो देखते हैं। यहाँ पे मुझे तो लोडिंग दिखा रहा है, कुछ करने का बताने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे क्रिएट बकेट करने जा रहा हूँ, मुझे क्या दिखा रहा है? अरे गाइस, ये तो एरर दे दिया गाइस, एरर दे दिया गाइस, ये क्या है? एक्सेस डिनाइड। यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि मैं बैकअप नहीं बना सकता। मैं क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे तो मैंने वो बनाया ही नहीं था ना गाइस, यहाँ पे मैंने उसको एक्सेस दिया ही नहीं था, तो मैं कैसे बना सकता हूँ बकेट? सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आने वाले टाइम में और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। देखें, यहाँ का वीडियो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या है ना गाइस। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अरे मैंने ये तो बना दिया हूँ, लेकिन ये आप जैसे क्रिएट करने जाओगे ना गाइस, ये आपको क्रिएट नहीं करने देगा, एक्सेस डिनाइड दिखा देगा। एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड बोल देगा गाइस। ये सारी चीजें एक्सेस डिनाइड है, ये हमें हमें जॉन यूजर ने हमको दी ही नहीं है, हमने जॉन यूजर्स को दी नहीं, एक्सेस डिनाइड बोला है ना गाइस। वैसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम दूसरा देखेंगे, क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच ओपन करके देखेंगे गाइस, क्लाउड वॉच ओपन हो रहा है क्या नहीं, हम क्लाउड वॉच क्रिएट कर पा रहे हैं क्या नहीं। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि बता रहा है क्या नहीं बता पा रहा है। ठीक है, नॉर्थ, EU नॉर्थ पे है। डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट जैसे ही करने जाएंगे, यहाँ पे हमें आपको वो बताएगा कि ये सारी चीज़ों का आपको एक्सेस नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूँ गाइस, एक्सेस डिनाइड ये सारी चीज़ों का बताएगा।
आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा इस वीडियो पे। तो आई एम यूज़र ऐसे ही काम करता है गाइस, ऐसे ही सर्टिकुलर आई एम यूज़र्स काम करता है। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, बाय बाय। आने वाले वीडियोस पे हम मिलते हैं गाइस। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा गाइस। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,